दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। अच्छे बच्चों, क्या हाल चाल। चलो आज फिर से आपका स्वागत है। एक हमारा स्पेशल चैनल है जो फिजिक्स और मैथ के लिए जाना जाता है, पीएमसी वर्स। तो अगर चैनल पे आ गए हैं तो चैनल के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है। अब हम आते हैं आज के अपने दिनचर्या पर, मतलब अपने टॉपिक पर। हम अभी तक कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एरर हम इक्वेशंस में एडिशन और सबट्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जो एरर है उसको हम कहाँ निकालते हैं, कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हम एरर निकालते हैं, इस बात को बड़ी गहराई से हम समझेंगे और हम कुछ पॉइंट आपको ऐसे बताएंगे जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, देखना। तो पहला पॉइंट आज हम समझते हैं, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये है बच्चों, एरर इन क्या है? ये है एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे निकालते हैं? सोचना, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और दुनिया का कोई भी फंक्शन हो वो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। तो साथियों, आखिर में मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे निकालेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम मल्टीप्लिकेशन में भी एरर निकाल सकते हैं और उसके निकालने का जो फंडा है वो मैं आज आपको बता के रहूँगा और इतना बेहतरीन तरीके से बताऊँगा कि आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक नहीं भूलेगा। ये हमारी गारंटी है, ठीक है। चलो, अगर मैं देखूँगा तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? मान लो यहाँ पर, मान लो हमने एक क्वांटिटी लिया है कि y इज इक्वल टू, ठीक ना, u पे पावर a, v पे पावर b और z पे पावर c। ये मान लो हमारे पास तीन क्वांटिटी है। जहां पर बच्चों पावर a b c क्या है? जहां पर जो पावर है a, b, c, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट नंबर है, यानी कि नंबर है। अभी सवाल करते टाइम ये क्लियर होगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि डेल यू में जो, अगर मैं बोलता हूं एरर इन डेल यू, अगर मैं बोलता हूं एरर इन यू, एरर इन यू हमारा कितना है? डेल यू, ठीक ना। और मैं बोलता हूं बच्चों एरर इन वी, इसको मैं कितना देता हूं? डेल वी। और मैं यहां से देता हूं बच्चों एरर इन जेड। तो एरर इन जेड को हमने डेल जेड लिखा। देन मैं यहां से बोलता हूं व्हाट इज द एरर। देखना बड़े ध्यान से, मैं बोलता हूं व्हाट इज द एरर इन किसमें? y। तो बेसिकली हमें y में एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने बताया कि आपको एक इक्वेशन दिया है और इक्वेशन में जो y की डिपेंडेंसी है, जो y की डिपेंडेंसी है, ये u पे पावर a, v पे पावर b और c पे पावर, z पे पावर c है। तो इन सब में एरर दिया था, हमें y पे जो एरर निकालना है वो कैसे निकालना है, इसी बात को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बुक्स क्या कहती है। जो बुक्स कहते हैं, ठीक ना, देखो जो बुक्स कहते हैं और यूट्यूब कहता है, ठीक ना। बुक्स और यूट्यूब जो बताता है वो आपको बताएगा कि यहाँ से अगर निकालोगे तो डेल y की जो वैल्यू है, डेल y डिवाइडेड बाई y कितना होगा? ये आएगा a टाइम्स डेल u डिवाइडेड बाई u प्लस b टाइम्स डेल v डिवाइडेड बाई v प्लस c टाइम्स डेल z डिवाइडेड बाई z। ये तो है यूट्यूब का भाषा। तो ये बेसिकली आपका है बच्चों रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। ये आपका है रिलेटिव एरर। बात तो अच्छी है। अब प्रॉब्लम ये है
कि अगर हम इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर कितना बनेगा, डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा डेल यू डिवाइडेड बाई यू मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस बी इंटू डेल वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस सी डेल जेड डिवाइडेड बाई जेड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये जो आपका एरर है दूसरा वाला, ये आपका है परसेंटेज एरर। क्या है, ये आपका है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ये बात तो आप जानते हो। तो YouTube पे आपको ये मिलेगा और जितने भी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको यही बताते हैं, और जो किताबों में पढ़ाते हैं वो भी आपको यही बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमें ये इक्वेशन दिया था तो इससे ये कैसे आ गया, बहुत अजीब बात है ना। इस बात को कोई अगर बहुत एक्सेप्शन केस में कोई मिल जाएगा तो आपको बता देगा कि अगर ये इक्वेशन दिया तो इससे सीधा एरर ये कैसे आ गया। यही सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। तो अब हम इसके पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ जो हमने लिखा है और हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं, हम इसे कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक बार आपको बताया था, अगर आप बड़े ध्यान से याद करोगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर डेल एक्स क्या है, डेल एक्स लगभग 0 है तो इसको हम बच्चों डी एक्स के बराबर लिखते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो इसी प्रॉब्लम को हम समझेंगे। देखो, हमें एक इक्वेशन दिया है, जब हम एरर निकालते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों दोनों साइड में क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। बेसिक चीज यही है। जब आप एरर निकालोगे किसी इक्वेशन में, आपको किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का अगर एरर निकालना है तो आप सबसे पहले दोनों साइड में लॉग ले लो, ठीक ना। मैं आपको मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, सवाल तो ऐसे बन जाएंगे लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो जानना है, स्पेशली अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलो, अगर देखो यहाँ से हमें एरर निकालना है तो हम सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक ना। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ टेकिंग लॉग, ठीक ना, टेकिंग लॉग या फिर ln बोथ साइड। तो जब तुम बोथ साइड लिखोगे तो बताओ क्या आएगा, देखना। तो जब यहाँ से लिखोगे बच्चों ln y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखोगे, ln, यहाँ से लिखोगे u पे पावर a, v पे पावर b और z पे पावर c। अब बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, तुम जानते हो, क्या जानते हो, फिर से मैं बता रहा हूँ, तुम्हें पता है कि ln a इंटू बी जो होता है ये होता है बच्चों ln a प्लस ln b। तो अब ये फार्मूला अप्लाई कर दो। जब ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ln y आएगा और राइट हैंड साइड आएगा बच्चों ln u पे पावर a प्लस ln v पे पावर b प्लस ln z पे पावर c, ठीक है। अब अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो तुम एक बात और जानते हो, मैं बता रहा हूँ, मैथ में क्या पढ़े हो, मैथ में पढ़े हो कि अगर कोई फंक्शन जैसे ln x पे पावर n है तो ये आ जाएगा n x पे पावर n ln x, यानी कि जो पावर है ना, ये पावर ऐसे उठ के यहाँ चलाता है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इधर लिखता हूँ, देखो। तो जब ये कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो देखो a आगे आ जाएगा, b आगे आ जाएगा, c आगे आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो बताओ ln y कितना आएगा, ln y आएगा a ln u प्लस b ln v प्लस c ln z, a आएगा। अब आपको चाहिए क्या, मैंने बताया तुम्हें चाहिए डेल x इज इक्वल टू डी एक्स, मैंने पहले बताया था। आपको एरर निकालने के लिए बेसिकली आपको चाहिए बच्चों डेल y डिवाइडेड बाई y, बिल्कुल यही चीज चाहिए ना। तो आपको पता लग गया क्या चाहिए, डेल y डिवाइडेड बाई y चाहिए और यहाँ पर डेल x, यहाँ पर डेल u डिवाइडेड बाई v चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, अगर मान लो कोई फंक्शन इस तरह से है, जैसे मान लो कि ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ln x का डिफरेंशिएशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा बच्चों 1/x, आप जानते हो 1/x होता है। अगर मैं बोलता हूँ हम ln y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ ln, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ d और ln y डिवाइडेड बाई dx, ऐसा लिखता हूँ
तो ln y का डिफरेंशिएशन जो बनता है ये बेसिकली पहले बनेगा 1/y और इंटू कितना बनेगा, इंटू dy बाई डिवाइडेड बाई dx, ऐसा बनेगा। तो ये डिफरेंशिएशन बनता है, यानी कि ln y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx। ये कब तक टूटेगा तो आप समझ गए ना, ये बताया था मैंने। तो अब बताओ, जब तुम यहाँ पर दोनों साइड में डिफरेंशिएट करोगे तो किसी के रिस्पेक्ट में करो, कोई भी वेरिएबल कर लो। अगर आपका नाम राम है तो आर के रिस्पेक्ट में कर दो, आपका नाम श्याम है तो श्याम के रिस्पेक्ट में कर दो, आपका नाम मान लो अरमान है तो ए के रिस्पेक्ट में कर दो, आपका नाम साहिल है तो एस के रिस्पेक्ट में कर दो। जैसा आपका नाम है अपने नाम के पहले लेटर के हिसाब से कर दो। तो मेरा नाम पवन है तो मैं पी के रिस्पेक्ट में करता हूँ। तो देखो इस इक्वेशन को जब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो। हम इसे लिखेंगे d और ln y डिवाइडेड बाई dp, और यहाँ से a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, d ln u डिवाइडेड बाई dp, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा, b d ln v डिवाइडेड बाई dp, प्लस c और d ln z डिवाइडेड बाई dp, ये मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर p, यहाँ पर y है, यहाँ पे p है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा ये बता रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये बनेगा बच्चों 1/y और यहाँ से बनेगा dy डिवाइडेड बाई dp, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा a और इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों a/u और यहाँ से आएगा du/dp। अब प्लस, अब यहाँ से देखो b और ये कितना आएगा dv/dp, अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन c और यहाँ से आएगा dz/dp। तो अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे v भी होगा ना भाई, और यहाँ पर z भी होगा। तो आप देखो नीचे dp कॉमन है, इसीलिए मैं बोला हूँ अगर आपके मान लो कोई लवर है और आपने लवर से अपने प्रेमिका से बहुत प्रेम करते हो ना, तो बेहतर है उसके नाम का पहला लेटर लिया करो, क्योंकि जानते हो जितना शौक से उसके नाम का पहला लेटर हाथों पर लिखोगे, अगर उतना शौक से किताबों में लिखोगे ना तो देखने का ज़्यादा मन करेगा, और जब देखने का ज़्यादा मन करेगा तो यकीनन आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला बच्चों dy डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू a टाइम्स du डिवाइडेड बाई u, और ये हो गया प्लस, यहाँ से कितना मिला b dv डिवाइडेड बाई v प्लस c dz डिवाइडेड बाई z। तो अब ये मिल गया। तो अब देखो यहाँ से जो du है ना, ये क्या है, देखो छोटा सा, बड़ा मजा आ गया। देखो ये जो dy है, dy ही आपका तो चेंज है ना भाई, यही तो चेंज है। अरे मैंने बताया यही तो चेंज है। देखो, तो जब यही चेंज है तो इसको क्या लिख दोगे तुम, यहाँ से बहुत शौक से लिख दोगे, क्या लिखोगे, यहाँ से लिख दोगे डेल y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखोगे a डेल u डिवाइडेड बाई u प्लस यहाँ से b और डेल v डिवाइडेड बाई v प्लस c डेल z डिवाइडेड बाई z। तो ये आपका आ गया फ्रैक्शनल एरर, किसमें, ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर इन, अगर मैं बात करूंगा तो आपका आ गया फ्रैक्शनल एरर किस में आ गया भाई, ये आपका आ गया फ्रैक्शनल एरर y। तो y में निकाला आपने फ्रैक्शनल एरर, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन किस में, y। तो y में हमने फ्रैक्शनल एरर निकाल लिया है। अब अगर हमसे कोई पूछेगा भाई परसेंटेज एरर इन y बताओ, तो देखो कैसे करोगे, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन y बड़ा आसान है, यहाँ से देखो परसेंटेज एरर इन y, तो क्या लिखोगे, डेल y डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखोगे a डेल u बाई u मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस b डेल v बाई v मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस c डेल z बाई z मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे। अगर मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट एरर बताओ कैसे निकालोगे, बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर होता है सिंपल डेल वाई। तो अगर मैं बोलूंगा कि एब्सोल्यूट एरर, तो बताओ कितना आएगा,
जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो देखो क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल वाई होता है, तो यहाँ से लिख दो डेल वाई। तो डेल वाई बेसिकली कितना होगा, यहाँ से देखो a डिवाइडेड बाई डेल a इंटू ये आएगा a इंटू डेल यू डिवाइडेड बाई यू। देखो यहाँ से y क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, तो क्या बनेगा b डेल v बाई वी प्लस c डेल z बाई z और मल्टीप्लाई बाई y। तो अब ये y कौन सा है, ये y जो पहला था, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया डेल y जो मिला है a और डेल u बाई यू प्लस b डेल v बाई v प्लस c डेल z बाई z और मल्टीप्लाई बाई क्या मिला था, आपको मिला था u पे पावर a v पे पावर b z पे पावर c। तो ये आपको मिल गया है, समझे। ठीक है, ये आपको मिल गया है। चलो तो अब देखो ये आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो निकालने का जो प्रोसेस है वो ये है, हमने आपको बताया कोई भी मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन अगर दिया है तो उसको आप एरर कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप दोनों साइड ln लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप इस प्रोसेस को चेंज करोगे। तो ऐसे हमने निकाला तीनों एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब रिलेटिव एरर, यहाँ से मैंने लिखा बच्चों एरर इन परसेंटेज एरर इन वाई, और यहाँ से लिखा एब्सोल्यूट एरर। तो ये तीनों एरर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि y में पावर समथिंग होता है, तो उसी चीज़ को हम थोड़ा डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो इसको देखना, अभी हम सिर्फ आपको एरर इन मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, तो ये सारे नोट कर लेना। अब हम इसके कुछ क्या लेंगे, कुछ और भी डिफरेंट तरह के इक्वेशंस लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको क्वेश्चंस करेंगे 2-3, तब मजा आएगा। देखो तो बच्चों अब मैं कुछ चीज़ें आपको नोट में बताने वाला हूँ, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर इसके बाद जो है हम इसकी क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। देखो तो जो पहला पॉइंट है नोट में, जो पहला पॉइंट है नोट में, देखो पहले पानी पी लेता हूँ, मुझे प्यास बहुत लगी है, तो फिर मैं लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट आप थोड़ा रेस्ट करो। देखो तो अब चलो थोड़ा मैं इसमें डिफरेंट तरह की कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। कैसे, देखो तो अब यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिखाता हूँ। नोट में क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि y पे पावर a इज इक्वल टू z पे पावर b एंड x पे पावर c, ऐसा है। और हमने बोला इफ एरर, मैंने बोला इफ एरर इन किसमें, और z, ये आपका आ गया डेल z, एंड एरर इन x, ये है डेल x। तो हमें ये बताओ y में एरर क्या होगा। अगर ऐसे निकालना है तो इसके भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आपको लाभ मिलेगा, चाहे जैसे करो। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करो, देखो ध्यान से, पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसको y की जो वैल्यू है ना, a को इधर ट्रांसफर कर दो। a को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा b पे पावर डिवाइडेड बाई a और इंटू x c पे पावर a। जब इतना हो गया तो अब दोनों साइड लॉग ले लो। तो जब लॉग लोगे तो बताओ ये कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चों ln y इज इक्वल्स टू, ये बनेगा b बाई a और ln z, और ये कितना बनेगा प्लस, बताओ कितना बनेगा c बाई a और ln x। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू कितना आएगा, b बाई a डेल z डिवाइडेड बाई z प्लस c बाई a डेल x डिवाइडेड बाई x, ऐसा बनेगा, समझे ना। तो ये आपका है बच्चों फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ये कितना है, ये कितना है फ्रैक्शनल एरर। तो अगर आपको यहाँ से परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या आएगा, डेल y डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक ना। तो अब ये क्या है भाई,
ये है परसेंटेज एरर, ये है परसेंटेज एरर। और ये कितना आएगा भाई, b बाई ए और डेल जेड बाई जेड मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस c बाई ए डेल एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये आ गया। अब अगर पूछेंगे एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर में आप जानते हो डेल वाई होगा, और डेल वाई कितना होगा, डेल वाई होगा आपका रिलेटिव एरर इंटू वाई। तो ये कितना आएगा, b बाई ए डेल जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस c बाई ए डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। और y की जो वैल्यू है ये है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम फिलअप कर देंगे तो क्या मिलेगा, z पे पावर a x पे पावर। तो ये आपका कौन है, ये आपका है बच्चों एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना, ये आपका है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इस तरह से हम एरर जो है इसमें निकालेंगे। तो मैंने बताया पावर की शिफ्टिंग कैसे होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, देखो ये आपका मेथड 1 था, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बच्चों और भी शानदार है। प्रॉब्लम क्या, आप बच जाओगे। आप यहीं पे लॉग ले लो ना, यहीं पे ln ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ले लो ln। तो जब तुम यहाँ पर लॉग लोगे, यहाँ पर लॉग लोगे तो क्या बनेगा, सोचना थोड़ा सा। तुम जब डायरेक्ट यहाँ से लॉग लोगे ना तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा ln y पे पावर a इज इक्वल्स टू, यहाँ से बनेगा ln z पे पावर b प्लस ln कितना बनेगा x पे पावर c। तो ये कितना बन जाएगा, a ऐसे ही बाहर आ गया और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, डेल y डिवाइडेड बाई y, और इसका आएगा b और डेल z डिवाइडेड बाई z प्लस c और डेल x डिवाइडेड बाई x। अब इस a को इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब तुम इस a को इधर डिवाइड कर दोगे तो देखो यही मिल गया, ध्यान से देखो, ये वाला मिल गया, देखो ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वेशंस में पावर दिया है तो पावर का प्रॉपर मैनेजमेंट कर लो, अगर नहीं आता है तो सीधा लॉग ले लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं यही दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस कंसेप्ट पे कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल करते हैं और समझते हैं इस कंसेप्ट को गहराई से। ओके, चलो चलो, तो अब हम इस पे सवाल करेंगे। ओके, चलो बच्चों, चलो बच्चों, अच्छे बच्चों। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है, गैरों के डर से तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ो ना। चलो, तो आप देखो साथियों, हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। देखो, मैंने बोला, एक एग्जांपल लिया और मैंने बोला इफ y इज इक्वल्स टू कितना दिया, x और z पे पावर 2, ठीक है ना, x z पे पावर 2, ठीक। एंड इफ एरर इन किसमें, x इज 0.1 एंड एरर इन किसमें, z इज इक्वल टू 0.2, देन फाइंड। अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो एरर इन कितना है, 1 ना, तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको एब्सोल्यूट एरर दिया है। क्या दिया है, एब्सोल्यूट एरर दिया है, ठीक है। ये आपको बेसिकली एब्सोल्यूट एरर दिया है। देन फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना, पहला एरर इन y, दूसरा, तो ये बेसिकली है एब्सोल्यूट, ये कौन सा है, एब्सोल्यूट। दूसरा क्या है भाई, आपको दूसरा फाइंड आउट करना परसेंटेज एरर इन y। तीसरा क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर इन y, ठीक है, रिलेटिव एरर इन y। और गिवन क्या है, गिवन है कि x की जो वैल्यू है ये है 2 और y की जो वैल्यू है ये है 3। तो क्वेश्चन मैंने बनाया, मैंने क्या बताया, देखना ध्यान से।
मैंने बताया कि अगर f इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर है, ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर, और जो x में एरर है यानी कि डेल x की वैल्यू 0.1 है, y z में जो एरर है यानी कि डेल z की वैल्यू 0.2 है, तो ये बताओ कि एरर इन y एब्सोल्यूट कितना होगा, ये सारी बातें कितनी होगी। तो चलो बड़ा आसान है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन पे चलूँगा तो डायरेक्ट मैं फार्मूला यूज करूँगा, बाकी स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। देखो हमें दिया है बच्चों y इज इक्वल टू कितना दिया है, हमें दिया है एक्स जेड स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, हमें डेल y चाहिए। तो अगर डेल y चाहिए तो सबसे पहला स्टेप इसमें या तो लॉग ले लो, या फिर अगर आपको पता हो, आप पैटर्न समझ गए हो तो आप सीधा लिख सकते हो कि डेल y डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू डेल x डिवाइडेड बाई x, और ये पावर आगे आ जाएगा। तो जब पावर आगे आएगा तो 2 टाइम्स डेल z डिवाइडेड बाई z। तो अगर यहाँ से लिखोगे, ठीक ना, तो यहाँ से लिखोगे, बताओ कितना आएगा, यहाँ से लिखोगे डेल x की वैल्यू कितना है 0.1, यहाँ पे लिख दो 0.1, और इसकी वैल्यू कितना है भाई, इसकी वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2, अब प्लस 2 टाइम्स, और इसकी वैल्यू कितना है भाई, z की वैल्यू है 0.2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यही आपका डेल z है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डिवाइड में कितना आएगा 3, तो इसमें जो आपका आ गया है, क्या आया है, डेल y डिवाइडेड बाई जो y आया है, ये आया है बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको मिलेगा बच्चों 1/20, और प्लस यहाँ से कितना मिलेगा 4/30, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो डेल y बाई वाई आपको ये मिल गया। अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि पहला तो हो गया, देखो तो ये तरीका है करने का। अगर आपको ये नहीं याद होता पैटर्न, तो आप यहाँ पर लॉग ले लेते, तो जब लॉग लेते तो कितना बनता, तो समझ गए ना यार, बार बार वो नहीं बताऊंगा। तो ln y यहाँ से कितना बनेगा, ln x प्लस 2 टाइम्स ln z, इसको डिफ्रेंशिएट करते तो डेल y डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू डेल x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 टाइम्स डेल z डिवाइडेड बाई z, ठीक है, ये बनता। तो अब वही चीज़ आ गया, अब वैल्यू फिलअप कर देते तो आंसर मिल जाता। तो अब मैं ये करने नहीं चलूँगा, बार बार हम ये नहीं दिखाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करूँगा, कंसेप्ट यूज करूँगा, और उससे आगे हम चलेंगे। तो इसको बच्चों मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें डेल y इतना मिल गया, ठीक है। तो जो हमें डेल y बाई वाई मिला है, ये आपको मिला है बच्चों रिलेटिव एरर, थर्ड मिला है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो डेल y बाई वाई होता है बेसिकली रिलेटिव एरर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलूँगा हम बोलूँगा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँगा फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, तो बताओ एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। एब्सोल्यूट एरर यहाँ से होगा, बड़े ध्यान से देखो, देखो क्या होगा। अगर मैं देखूंगा एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ से हमारा होगा डेल y, और डेल y कितना होगा 1/20 प्लस 4/30 और इंटू y। तो अब बताओ ये आ गया 1/20 प्लस 4/30, ठीक ना, और इंटू y कितना है, y आपका एक्स जेड स्क्वायर है ना, तो यहाँ से क्या लिखोगे एक्स जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/20 प्लस 4/30, और x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, तो 2 और इंटू 9, तो 9 दूना 18। तो आप समझ गए ये आ गया 1/20 प्लस 4/30 और इंटू 18। तो ये आपका आ गया, कौन सा आ गया ये आपका एब्सोल्यूट एरर। अब थर्ड इसमें बचा है बच्चों परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, इसी में दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा दो, परसेंटेज एरर हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखो परसेंटेज एरर क्या होता है, ध्यान से समझना, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ बच्चों परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर होता है डेल y डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मतलब 1/20 प्लस 4/30 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताओ कितना आएगा। अब देखो 100 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 100/20 और प्लस 400/30। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो ये आ गया 5 और प्लस, अब बताओ ये कितना आएगा, 3 करना 3, और इसके बाद कितना बनेगा भाई 3 त्रिका 9.34, तो ये आ गया 18.34%।
तो 18.34%। तो मैंने आपको बताने का पूरा कंसेप्ट बताया और मैंने बताया कि ये चीज़ें कैसे होती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया। चलो इस पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया परसेंटेज एरर सब कुछ कैसे निकालते हैं, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जो इस पे पूछता है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप इसे समझ लो। देखो तो क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो मैं यहाँ से बोलता हूँ, देखो इफ़ मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या दे दूँ आपको, मैं बोलता हूँ इफ़ y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू जेड एंड एरर इन x इज, ये मान लो आपका है 2% एंड एरर इन किसमें z इज 4%, देन फाइंड एरर इन किसमें y। तो आपको ये बोला है कि आपके पास एक y दिया है और रूट x टाइम्स z है, तो y बेसिकली क्या है, रूट x टाइम्स z है। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपका जो एरर रूट x में है वो 2% है और एरर जो है ये मान लो y में कितना है, सॉरी z में 4% है, तो ये बताओ, ठीक ना, 4% शायद हमने उल्टा लिख दिया है, तो ये आपका बेसिकली कितना है 4% है, तो y में एरर बताओ। तो चलो अब इसे मैं सॉल्व करने चलता हूँ। सॉल्यूशन देखो, अगर मैं सॉल्यूशन करने चलूँगा तो क्या बताओ इसमें एब्सोल्यूट एरर निकल सकता है, बोलो क्या इसमें एब्सोल्यूट एरर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए। चलो दिखाता हूँ। जैसे कि अगर दिया है ये y, तो y को तुम क्या लिख सकते हो, y को लिख सकते हो बच्चों x पे पावर 1/2 और इंटू z। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा बच्चों डेल y डिवाइडेड बाई y, ठीक ना, इज इक्वल टू 1/2 और डेल x डिवाइडेड बाई x प्लस डेल z डिवाइडेड बाई z। अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये हो गया कि हमें डेल y निकालना होगा और डेल y निकालने के लिए हमें y चाहिए और y की जो वैल्यू है वो रूट x और z है, लेकिन x और z की वैल्यू नहीं दिया है। तो जब l और x और z की वैल्यू नहीं दिया है तो एग्जैक्टली हम y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको तुरंत समझ जाना है कि जो एब्सोल्यूट एरर है ना, जो एब्सोल्यूट एरर है वो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से आप निकाल सकते हो रिलेटिव एरर और आप निकाल सकते हो कौन सा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो देखो बच्चों जो यहाँ पर गिवन है, जो देखो ये गिवन है ना 2%, तो ये 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब है आपका डेल x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक ना, ये आपका है 2। तो बताओ यहाँ से देखोगे डेल x डिवाइडेड बाई x कितना आएगा, a आएगा 2/100, ठीक ना, यानी कि 0.002। और ये 4% का मतलब है डेल z डिवाइडेड बाई z ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 100, ए आ गया 4। तो बताओ डेल z डिवाइडेड बाई z कितना आया, 0.004, ए आपका, अरे 0.002 आएगा, 02 आएगा भाई, और ये आएगा 0.04, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है, तो ये इक्वेशन है, तो अगर मैं पहला निकालता हूँ नाउ, बताओ रिलेटिव एरर इन y कितना आएगा, बोलो। मैं यहाँ से लिखता हूँ, रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर इन y, ये बताओ कितना आएगा, ये आएगा डेल y डिवाइडेड बाई y, और ये कितना है, ये है आपका हाफ डेल x डिवाइडेड बाई x प्लस डेल z डिवाइडेड बाई z। और ये तो तुम पा चुके हो, डेल x डिवाइडेड बाई x कितना है, देखो ना ध्यान से, 0.02, तो इसे लिखोगे 0.02 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब डेल z डिवाइडेड बाई z कितना है, बोलो 0.04, और डिवाइड में कितना है भाई 1, ठीक है। तो अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिल गया 0.01 प्लस 0.04, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.05, ठीक है। तो ये आएगा भाई
0.05, ठीक है। तो हमने निकाला 0.05 कैसे आया है, ठीक है। तो हमने निकाला ये आएगा 0.05%, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना आएगा 0.05%। अब अगर हमसे कोई पूछेगा भाई तुम ये बता दो कि डेल वाई में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। जैसे मोबाइल में क्या फिलअप करते हैं, गाना, तो एक बिट में एक डेटा जो उसका डेटा जो होता है ना, डेटा एक बिट में एक बाइट में फटाफट 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 ऐसे बैठे जाता है ना, एकदम बैठ जाता है एक बार, फिर फटाफट आप मोबाइल को चलाते हो, फटाफट निकलते जाता है कहाँ पे डेटा है। ठीक उसी तरह से आपको कंसेप्ट को ठीक मेमोरी कार्ड की तरह अपने दिमाग में बैठाना है। जब आप कंसेप्ट को मेमोरी कार्ड की तरह अपने दिमाग में बैठा लिए ना, फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत पढ़ने से नहीं रोक सकता। ये फाइनल है, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ चुका है। तो अब मैं इसके और आगे चलता हूँ। तो अब मैं बोलूँगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन वाई कितना होता है, देखो मैं बोलूँगा परसेंटेज एरर इन वाई, परसेंटेज एरर इन वाई। तो ये होगा डेल वाई और डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू तो आपको निकाला है, कितना निकाला है 0.05। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो आपको आएगा 5%। या तो ऐसा आएगा, या तो आप क्या करो, आप जानते हो और आप जानते हो कि डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100 जो होता है ये होता है डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और 1/2, ठीक है ना, इंटू 100। कैसे, देखो या तो आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे, डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना होगा डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ 2 होगा, प्लस डेल जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू 100। तो अब देखो इसकी वैल्यू तुम्हें दिया है, इसकी वैल्यू देखो डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100 की वैल्यू देखो यहाँ 2 दिया है, तो यहाँ से लिखोगे 2/2 और प्लस इसकी वैल्यू तुम्हें 4 दिया है, 4। तो बताओ कितना आएगा, 1 + 4, ये आ गया 5%। तो बेसिकली जो आपको कंसेप्ट ऑफ एरर चाहिए था मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट ऑफ एरर जो है हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो अब इसमें सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत मज़ेदार आने वाला है। देखो लास्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देखो तो जो लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है। देखो मैं बोलता हूँ अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, देखो वो फंक्शन प्रेशर भी हो सकता है, वो फंक्शन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से निकालना है, ठीक है। इसलिए मैं एक रैंडम फंक्शन लेके चल रहा हूँ, रैंडम इक्वेशन लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आएगा यार, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि दिल खुश हो जाता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ये हमारा पैशन है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर इंसान को फिजिक्स पढ़ना चाहिए। जब दुनिया का हर इंसान फिजिक्स पढ़ेगा तो उसके सोचने की क्षमता यानी कि ब्रेन चलाने की जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ेगा। और जब तक वो चीज़ नहीं बढ़ेगा ना तब तक कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकता, चाहे अपने घर को, चाहे अपने शरीर को, चाहे अपने वंश को और चाहे अपने देश को। लेकिन मजबूरी ये है कि भारत में इसका उल्टा ही है, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या बताने वाला हूँ, मैंने बोला मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है y और a पे पावर, देखो y हमने बोला y³ है और a पे पावर कितना है, a पे पावर 1 और b पे पावर 2 और c पे पावर मान लो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे मान लो 1.5 है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ये आ गया 1.5 है। एंड एरर इन a कॉमा b कॉमा c इज 1%, 2% एंड 3%,
तो कहने का मतलब मैंने जो क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला y³ = a और b पे पावर 2 c पे पावर 1.5। इस बार इसे हमने पॉइंट में लिया है। अगर हमने पॉइंट में लिया है तो आपको देख करके घबराना नहीं है, वो पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछे हैं, बोलो। हमसे पूछे हैं फाइंड एरर इन y। तो पहला क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर। पहला फाइंड आउट करना है रिलेटिव और दूसरा फाइंड आउट करना है परसेंटेज। तो ये दो चीज़ें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा। मैंने बोला एब्सोल्यूट एरर यहाँ नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ABC की वैल्यू नहीं दिया है और y की वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। पहले केस में दिया था तो मैंने आपको निकाल के बेसिकली दिखाया था, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मैंने आपको क्या बोला, या तो आप इसे यहीं पर ln ले लो या फिर तोड़ दो। तो अगर यहीं पर ln लोगे तो क्या बनेगा, del y डिवाइडेड बाई y, और ये जो 3 है ना ये आगे आ जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, del a डिवाइडेड बाई a प्लस 2 टाइम्स del b डिवाइडेड बाई b प्लस 1.5 टाइम्स del c डिवाइडेड बाई c। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ रिलेटिव एरर। क्या निकालता हूँ, रिलेटिव एरर, ठीक ना। तो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ से देखो del y बाई y कितना आया, तो ऐसे मान लो ना, तो यहाँ रख दो 3 और ये आ गया del y बाई y। अब del a बाई a कितना दिया है, देखना बड़े ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूँ कि del a बाई a मल्टीप्लाई बाई जो 100 है ना, इसकी वैल्यू 1 दिया है। ये बोल रहे हैं कि परसेंटेज एरर, ये बोल रहे हैं कि परसेंटेज एरर जैसे दिया है ना, देखो यहाँ पर दिया है 1%, तो परसेंटेज एरर यानी कि del a बाई a इज इक्वल टू 100 1 दिया है। और यहाँ से देखो del b बाई b कितना होगा, del b बाई b मल्टीप्लाई बाई जो 100 है ये इन्होंने दिया है 2, और जो del c बाई c दिया है मल्टीप्लाई बाई जो 100 दिया है ये इन्होंने दिया है 3, ठीक है। तो अगर ये चीज़ दिया है तो बताओ यहाँ से del a बाई a की वैल्यू कितना आएगा, देखो del a बाई a की वैल्यू 0.01। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो बताओ del a बाई a की जो वैल्यू है ये आ गया 0.01, और del b बाई b की जो वैल्यू है ये आ गया 0.02, और del c बाई c की जो वैल्यू है ये आ गया 0.03। तो आप इन सब की वैल्यू को यहाँ पे फिलअप कर दो। तो बताओ del a बाई a कितना आया है 0.01, तो आ गया 0.01, ठीक है ना। अब del b बाई b की वैल्यू कितना आया है 2 इंटू 0.02। अब del c बाई c की वैल्यू, अब देखो 1.2 को तुम 3/2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चलो लिख दो। तो 1.5 और इंटू कितना आ जाएगा 0.02 ये आएगा। तो अब इनको जोड़ लो, तो जोड़ोगे कितना आएगा, देखो ये आएगा 0.1, ये आएगा 0.01, और प्लस ये कितना आएगा 0.04, और प्लस ये कितना आएगा 15 दूना 30। तो आप लिख दो 30 और 1 2 3 डिजिट पे 1 2, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको जब जोड़ोगे तो देखो 0.4 और एक 0.5 और 0.3 यानी कि ये कितना आएगा 0.08, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 3 और del y बाई y। तो अगर यहाँ से बड़े ध्यान से देखोगे तो del y बाई जो y आया है ये आया है 0.08/3। तो ये आपका आ गया रिलेटिव एरर। कितना आया है, रिलेटिव एरर, ये आया है रिलेटिव एरर। आप एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर का मतलब del y, अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो y की वैल्यू आपको दिया नहीं है, तो एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकते। तो अगर अब मैं बोलूँगा कि अब बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा, तो बताओ परसेंटेज एरर के लिए क्या होगा। तो परसेंटेज एरर के लिए बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो ऊपर का चीज़ मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं ऊपर का चीज़ रफ करूँगा तो अब मैं परसेंटेज एरर के बारे में बताता हूँ। देखो परसेंटेज एरर होगा बच्चों del y बाई y मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताओ कितना है, ये है 0.08 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, तो आएगा 8/3%। तो यानी कि 8/3% होगा। तो हमने दिखाया आपको कि हम कैसे करते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है।
दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सोचना। देखो दूसरे तरीके से अगर मैं देखूंगा तो आप जैसे y क्यूब कितना दिया था, y क्यूब दिया था a और b पे पावर 2 c पे पावर 1.5 यही दिया था। तो आप यहाँ से y निकाल लो, तो जब y निकालोगे कितना आएगा, a पे पावर 1/3 और b पे पावर 2/3 और c पे पावर 1.5/3 ऐसा आएगा। तो अब जब यहाँ से डेल y बाई y निकालोगे लॉग लगा करके, तो आपको सीधा मिलेगा 1/3 डेल a बाई a प्लस कितना मिलेगा 2/3 डेल b बाई b प्लस यहाँ से मिलेगा 1.5/3 डेल c बाई c। तो आप क्या करोगे, डेल a बाई a डेल b बाई b डेल c बाई c का वैल्यू जो है फिलअप करके आप आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, आप आंसर तक जो है पहुँच जाओगे। तो साथियों आज के वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ एक ही चीज़ आपको पढ़ाया है, कैलकुलेशन ऑफ एरर इन द मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ बचा है, अगर कुछ बचा होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ द एरर इन डिवीजन। डिवीजन और इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है, छोटा सा फ़र्क है। तो अगले लेक्चर का हमारा जो टारगेट रहेगा वो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। तो सभी साथियों को बाय बाय, बाय बाय, अलैकुम सलाम, जो भी बोलते हो आप। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, सभी को बाय बाय।